हेलो गाइस, कैसे हैं आप आजकल मेरी सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें मैं बता रही हूँ कि 60 प्लस पर कैसे आपने यंग रहना है। मेरी एज अराउंड 60 इयर्स है और मैं अपनी केयर खुद करती हूँ, और वो भी घरेलू इलाज से। कोई मेडिसिन नहीं लेती, कोई कुछ नहीं लेती। आज तक मुझे कोई बीपी नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आजकल बड़ी आम बीमारियाँ जो बहुत छोटी एज में हो जाती हैं। तो मैंने अपनी एक सीरीज़ बनाई, मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी कुछ सीरीज़ में आ चुका है कि मैं डेली रूटीन में क्या खाती हूँ, मैं एक्सरसाइज़ क्या करती हूँ, और मैं अपने जॉइंट्स की देखभाल कैसे करती हूँ। जनरली इस एज में आकर घुटने हो गए, कमर हो गई, कंधे हो गए, सियाटिका हो गई, ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। और उसके बाद शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है। ये तो आजकल कहते हैं ना, यंग एज में आनी शुरू हो गई हैं। पहले तो ये बीमारियां बुजुर्गों में होती थी, 60-65 साल के होते थे तब पता चलता था हाँ जी ये बीमारी हुई है। बट आज तो छोटी छोटी एज में बीमारियां हो गई हैं। तो इस सिचुएशन में मैंने अपने आप को कैसे निरोगी रखा हुआ है। कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घरेलू इलाज ही करती हूँ। दवाइयाँ भी हमारे जो होती हैं, ये भी जो मेडिसिन आती हैं, ये भी पेड़ पौधों से बनती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ओरिजिनल चीज़ें खाओ और मैं अपने आप को निरोगी रखूँ। तो इस सीरीज़ में मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, और इस बार मेरा जो सीरीज़ आ रही है, आज ये जो एपिसोड है, ये है स्किन के बारे में, कि मैं अपनी स्किन की कैसे केयर करती हूँ। तो स्किन को सबसे पहले तो ये कि हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, कोई ज़्यादा फाउंडेशन और ये जो भी इतने महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स आते हैं, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल बस एक मॉइस्चराइज़र होता है हाइड्रेट करने के लिए, और इस वक्त भी सिर्फ मैंने एक मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, और लिपस्टिक में और काजल, ये तो बड़ी आम बात है। बट मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। और ज़्यादातर देखो इस एज में आकर जनरली हमारी ये इधर से ही फाइन लाइंस आती हैं, और आंखों के पास से फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो इनको हम क्या ये तो नहीं कह सकते कि हमें कभी नहीं होंगी। एज के साथ साथ स्किन भी डल होती जाती है, तो ये लाइंस तो आएंगी। बट ये है कि हम इसको उस टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से अपनी देखभाल करें तो हमारी स्किन काफ़ी टाइम तक यंग रह सकती है। तो बस मैं यही करती हूँ, घरेलू चीज़ों से ही अपना इलाज करती हूँ। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो घर में होते हैं, जैसे दही हो गया, बेसन हो गया, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं इसमें आपको बताऊँगी, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मैं अपने स्किन को कैसे क्लीन करती हूँ घरेलू चीज़ों से। कोई मैं क्लींजिंग मिल्क वगैरह नहीं लेती हूँ। तो घरेलू चीज़ों से मैं कैसे हफ्ते पहले स्किन को क्लीन करती हूँ। उसके बाद स्किन की मॉइस्चराइजिंग कैसे होती है, मैं अपनी स्किन को कैसे हाइड्रेट रखती हूँ। उसके बाद मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ फेस की, स्किन के लिए भी, कि इसमें रिंकल्स ना पड़े, एक, एक ग्लो आए, चमक आए आपके चेहरे पे। क्योंकि चेहरा आपका बॉडी का आईना है। अगर आप थोड़े से भी बीमार पड़ जाओगे ना, सबसे पहले आपको चेहरे पे ही पता चलेगा। लोग हमेशा चेहरा, आपकी आंखें देखकर ही बता देंगे कि आप बीमार हो। आपकी स्किन बोलती है। तो अपने सबसे पहले अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, अपने पेट को सही रखना है। आपका पेट सही है ना, तो आपके पेट की जो भी कहते हैं ना गंदगी निकलेगी, तो उतना आपका फेस क्लीन होगा। तो आप अपने पेट को सही रखिए। पेट आपका सही रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, तो आपके जो ब्लड में जो भी आपका जो खाना पीना के, बड़ी नॉर्मल भाषा में बोलती हूँ मैं, कि जो भी बॉडी को खाना पीना जाता है वो ब्लड के थ्रू जाता है। और ब्लड में जब अच्छे कोलेस्ट्रॉल रहेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स अच्छे होंगे। ऑर्गन्स अच्छे होंगे तो आप हेल्दी फील करोगे। आप हेल्दी फील करोगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी। तो नंबर वन, स्किन की केयर कैसे करनी है, उसकी सफाई, साफ सफाई कैसे रखनी है। नंबर दो, आपको अपना पेट बिल्कुल ठीक रखना है। कोई आपको कोई एसिडिटी, कोई कॉन्स्टिपेशन, ये नहीं होनी चाहिए। ये होगी तो आपकी स्किन डल पड़नी शुरू हो जाएगी। आप अपने पेट को सही रखिए, अपनी स्किन को सही रखिए, और ऑटोमेटिकली सब कुछ आप एकदम यंग लगेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मैं अपनी स्किन की क्लींजिंग कैसे करती हूँ। उसके बाद उसको मैं हाइड्रेट कैसे करती हूँ, क्या क्या लगाती हूँ। घर की चीज़ें, कोई क्रीम नहीं है, कोई मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ कि ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, नहीं। जो घरेलू चीज़ें हैं जो मैं लगाती हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, कि अगर किसी को लगता है कि ये ऐसा करने से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आप 60 की एज में ही आके करें। आप यंग यंग एज से भी शुरू कर सकते हैं ये सब, और करना भी चाहिए। आप जितना आप उसकी केयर करेंगे, वो आपकी केयर करेगा।
तो कहते हैं ना, फेस आपका इंटरनल मन का आईना है। कितने लोग देखे ना, फेस रीडिंग करते हैं, फेस को देखकर बता देते हैं कि आप बीमार हो या आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आपने स्किन की तो बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो सबसे पहले आप क्लीनिंग की तरफ ध्यान दीजिए, उसके बाद आप हाइड्रेट कैसे करना है, मॉइस्चराइज़र कैसे करना है, स्किन को हेल्दी कैसे रखना है वो मैं बताऊंगी। और उसके बाद कौन कौन सी मैं एक्सरसाइज करती हूँ फेस को लिफ्ट रखने के लिए। जनरली होता क्या है कि ये जो फैट्स होता है वो नीचे आने लगता है एज के साथ साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ से धीरे 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 जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वो नीचे आता जाएगा और आपकी स्किन लटकनी शुरू हो जाएगी, स्किन आपकी पतली होनी शुरू हो जाएगी। तो बस हमने इसी को रोकना है। आपने देखा बोटॉक्स वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से ये स्किन को खींच के यहाँ पर आपकी स्टिचेस कर देते हैं। तो ये यहाँ से जैसे ही खींचती है ना, आप एकदम यंग लगने लगता है। बोटॉक्स में वो एक इंजेक्शन लगा देते हैं, वो क्या करते हैं, फिलिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो आपकी स्किन है वो एकदम से टाइट हो जाती है। तो क्यों ना हम नेचुरल तरीके से करें इसको। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद मैं क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ अपने फेस को लिफ्ट रखने के लिए, अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए और यंग रखने के लिए। और उसके बाद मैं कुछ योगाज आपको बताऊंगी कि योगा से क्या क्या मुझे फ़ायदे होते हैं और मेरी स्किन किस वजह से मेरी इतनी टाइट होती जा रही है। सो गाइज, स्किन के आप पूरा ध्यान रखिए, अपने फेस का पूरा ध्यान रखिए और सबसे बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव रहिए। आप जितना स्ट्रेस लेंगे आपकी स्किन उतनी ही डल होती चली जाएगी। तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ये मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ कि सबसे जो कहते हैं ना हमारा दुश्मन है वो हमारी टेंशन से। टेंशन से हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जान है तो जहान है। हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना, हम कमाते हैं अपनी सेहत के लिए कमाते हैं, तो स्ट्रेस किस बात का लेना। आ रहा है जा रहा है ये तो सब लगा हुआ है। तो कभी भी आप स्ट्रेस मत लीजिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आपको देखना इतनी अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करिए, ऑक्सीजन इनहेल करिए। देखो आपकी स्किन पे कितना ग्लो आना। आप 1 महीना करिए ये, देखो आपको खुद अपने आप चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। और कभी आप अपना वेट मत बढ़ने दीजिएगा। मैंने कभी अपना वेट नहीं बढ़ने दिया। मेरी हाइट बताया ना, मैंने आपको पहले भी बता चुकी, मेरी हाइट 5'7" के अराउंड है और मेरा वेट 65 के आसपास ही चलता है। 65, 66, मतलब 68 से ऊपर कभी नहीं गया। और ये करीब करीब 20-25 साल से यही चल। उससे पहले तो कम था लेकिन बाद में थोड़ा बढ़ा। और 65 मतलब एक हाइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मेरी हाइट, मेरा वेट बिल्कुल एक्यूरेट है। और मैंने कभी इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, ना ज़्यादा कम होने दिया। ये भी स्किन के लिए बहुत केयरफुल है। आपको पूरी केयर रखनी है, केयरफुली अपनी स्किन का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और बस अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो स्टार्टिंग हम सबसे पहले करेंगे क्लींजिंग से, फिर हाइड्रेशन से, फिर एक्सरसाइज से और उसके लास्ट में फिर योगा। और उसके बाद जब योगा करने के बाद जो आपके थकान हो जाती है ना, उसको कैसे आपने दूर करना है, अपनी स्किन को दोबारा से कैसे आपने अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ और देखिए आज स्किन केयर के बारे में। इस फेस को क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले कच्चा दूध और उसमें कुछ ड्रॉप्स नींबू के मिला के अच्छे से उसको मिक्स कर दिया और एक कॉटन से लेके हल्का हल्का सा पूरे फेस पर उसको स्प्रेड किया। टैप टैप करना है, इसको रगड़ना नहीं है, अदरवाइज स्किन इसमें खिंचती है क्योंकि विटामिन सी होता है और थोड़ा सा ये हार्श भी होता है जिससे स्किन ड्राई होती है। तो इसको बस टैप टैप करके और छोड़ देना है अच्छे से थोड़ी देर के लिए। जब ये अच्छे से हमारी स्किन में चला जाए, ये एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद कॉटन से हल्के हल्के इसको अपवर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ, जब भी आप किसी चीज़ को इससे आप अपना फेस को साफ़ करो तो हमेशा अपवर्ड, हर चीज़ को ऊपर की तरफ आपने करना है। कभी भी आप इसको नीचे की तरफ खींचिए मत, नहीं तो स्किन लटक जाती है। देखिए हल्के हल्के इसको हम क्लीन कर रहे हैं और देखना गाइस एकदम फेस इतना साफ़ हो जाता है, इससे बड़ा क्लींजर नहीं। देखो कितना ब्लैक ब्लैक जो हमारे पूरे दिन की डस्ट होती है वो सब निकल जाती है। तो सुबह सुबह जब भी आप रात को सोते टाइम भी क्लीन करिए और सुबह भी करिए, फिर हल्के हल्के से मसाज करिए, टैप टैप, जो डस्ट निकल गई वो स्पेस खाली हो जाता है उसको फिल करने के लिए
हल्का हल्का सा करिए। देखिए स्किन आपकी कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। और ये देखो वॉश करने के बाद कितना मतलब एकदम इवन हो जाती है स्किन। इससे अच्छा तो क्लींज़र कोई है ही नहीं, होममेड क्लींज़र। और उसके बाद में दही या मलाई जो भी होती है उससे मैं मसाज करती हूँ। जैसे एज ए फेशियल जैसे हम क्रीम यूज़ करते हैं उसकी जगह में मलाई होती है या कभी कभी दही होती है, जो भी मुझे मिल जाता है अवेलेबल होता है घर में, मैं उससे मसाज करती हूँ। ये देखो इससे हमारी स्किन हाइड्रेट होती है और स्किन पे बड़ा अच्छा ग्लो आता है और इवन होती है। कहीं कहीं जैसे हमारे फेस पे होता है ना, चीक्स हमारे वाइट वाइट होते हैं और जो लिप्स के आसपास हमारा डार्क हो जाता है और आइज़ के नीचे डार्क हो जाता है, वो सब इवन हो जाता है। तो हल्के हल्के मसाज करनी है इससे, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट रहे। और हल्का सा वॉश करके देखिए। और कभी भी फेस को रगड़ना नहीं है, हमेशा टॉवल से टैप टैप करके इसको सोक करना है। देखो देखो कितनी स्किन एकदम इवन हो गई है और साफ़ हो गई है। और थोड़ी देर बाद देना स्किन इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है और जो हमारी फाइन लाइंस है वो भी ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी गाइस है तो ना घर में दोपहर के टाइम में हम फ्री होते हैं तो कभी नींबू होता है, नींबू का छिलका हो गया, आप इसको फेंकिए मत। मैं हमेशा नींबू के छिलके को फेस पे या जो हमारे स्किन जो हाथ की होती हैं, हमारे कोहनियाँ होती हैं जो हमारी जनरली ब्लैक हो जाती है, उन पे मैं इनको रब करती हूँ। फेंकने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ इसका यूज़ रहेगा। और हमेशा अपवर्ड, तो हमेशा जब भी आप करें इसको हल्का हल्का सा रब करें। नींबू का छिलका फेंकना है तो इससे अच्छा थोड़ा यूज़ हो जाएगा, आपके चेहरे पे लग जाएगा। इसके इसमें पता है आपको विटामिन सी होता है और इससे हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट और ग्लो करती है। नींबू तो वैसे भी एक बहुत ही अच्छा कहते हैं ना विटामिन सी का स्रोत माना जाता है। और इसे हल्का हल्का टैप करना है जिससे ये हमारी स्किन सोख ले। और हमेशा जब भी आपको लगे नींबू हो गया आप हमेशा यूज़ करिए। मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ, फेंकने से पहले उसका भी यूटिलाइज़ हो जाता है। तो बस थोड़ी देर तक जब तक वो सूख ना जाए तब तक इसको टैप टैप करना है, तो हमारी स्किन इसको सोख कर लेगी और बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। ये देखो आप रेगुलर करिए, मैं रेगुलर करती हूँ तो मुझे बहुत फ़र्क नज़र आता है। स्टार्टिंग में आप करोगे नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे आपको खुद चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। आँखों के पास से फाइन लाइंस चली जाएंगी, आपकी गर्दन की फाइन लाइंस चली जाएंगी जो कि जनरली विजिबल होती है। इसके अलावा टमाटर होता है घर में, तो टमाटर को भी मैं थोड़ा सा साइड से काट के या जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसका जो जूस बच जाता है उसको भी मैं फेस पे लगा लेती हूँ। तो इसकी जगह कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। मैं लगाती हूँ खीरा होता है, कई बार ये पोटैटो होता है उसमें स्टार्च होता है, वो भी लगा लेती हूँ। और फेस मास्क के लिए मेरा है हल्दी और बेसन, और ये है नीम। नीम आपको पता है ना एंटीबायोटिक होता है, इससे हमारे फेस पे जो भी पिंपल्स वगैरह निकलते हैं वो बंद हो जाते हैं। और कई बारी मैं क्या करती हूँ, जो गेंदे के फूल होते हैं, जो भी फूल होते हैं, उनकी पंखुड़ियों को तोड़ के उनका एक पेस्ट सा बना के फेस पे लगा लो। गेंदे का फूल तो लाजवाब है फेस के लिए। इसकी तो फ्रेगनेंस से ही हमारा शरीर एकदम से बिल्कुल कहते हैं ना निरोगी हो जाता है। गुलाब के फूल हो गए, उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको पीस कर हम लगा लेते हैं। ये गुड़हल के फूल हो गए, जो भी फूल मिलता है उसकी पंखुड़ियों को पीस के और फेस पे लगा लेते हैं। ये नेचुरल चीज़ें कभी भी हमें नुकसान नहीं करती। और गाइस लास्ट में ये है एलम फिटकरी, आपने सुनी होगी। आपको पता है पुराने ज़माने में जब सेव वगैरह बनाते थे जेंट्स, तो ये फिटकरी बाद में लगाते थे जिससे कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। बहुत ही सस्ती है, 10-15 रुपए की आ जाती है, लेकिन इसके गुण तो लाजवाब है। इसका एक छोटा सा पीस लेती हूँ और फेस को अच्छी तरह से वॉश करके, जैसे क्लींजिंग कर लिया, फेशियल सब कुछ करने के बाद लास्ट में फेस गीला होता है उसको सुखाना नहीं है और उसी के ऊपर हल्का हल्का इसको रब करना है। गाइस इतना इफेक्टिव है ये, इससे ना आपकी स्किन एकदम टाइट होने लग जाएगी। और जो टू टोन हमारे स्किन होती है, जैसे आँखों के नीचे और चीक्स के आसपास ये जो ब्लैक ब्लैक सा रहता है, वो भी सारा इवन हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है। ये तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और उसके बाद हल्का हल्का इसको टैप करते हैं जिससे हमारी स्किन इसको सोख ले और इससे ना एकदम स्किन टाइट हो जाती है, ग्लो करने लगती है, इन्फेक्शन नहीं रहती है हमारे स्किन पे। और जो हल्के हल्के से हमें जो निशान से जो स्पॉट से ब्लैक ब्लैक हमारे निकल आते हैं वो भी सब ठीक हो जाते हैं इससे। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सस्ता इलाज, ये तो मैं हमेशा करती हूँ। ये देखो एकदम स्किन आपकी एकदम इवन हो जाएगी, चमकने लगती है। इतनी इफ़ेक्टिव है ये एलम और सस्ता इलाज। और रात के टाइम जनरली मैं क्या करती हूँ, अच्छे से फेस को क्लीन किया, जैसे मैंने आपको बताया दूध और नींबू से, और उसको सुखाया। ये देखो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं लेती हूँ नारियल का तेल।
नारियल तेल जो ऑर्गेनिक होता है, बिल्कुल प्योर नारियल का तेल है ये, 100% नारियल का, बिल्कुल सामने निकाला हुआ। और इसको कॉटन में लेके पूरे फेस पे इसको लगाना है और अच्छे से लगाना है, जब मतलब आपको नज़र आए कि हाँ नारियल का तेल। और इसको बिल्कुल भी रब नहीं करना है गाइस। आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी चीज़ फेस पे लगाते एकदम रब नहीं करना है, थोड़ी देर उसको स्प्रेड करके फेस पे और छोड़ देना है। करीब करीब 10-15 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। ऐसे छोड़ देती हूँ मैं, स्किन अपने आप सोक करती है, हमारा ये जो भी हम फेस पर लगाएंगे स्किन अपने आप सोक करेगी और वही हमारी बॉडी में अंदर पेंट्रेट होती है जो हमारे सेल्स के अंदर है। और उसके बाद करीब 10-15 मिनट बाद जब लगता है कि हाँ पूरा इसने ऑयल सोख लिया, उसके बाद हल्के हल्के मसाज करो। नारियल का तेल आपको पता है कितना इफ़ेक्टिव होता है, जो भी हमारे फेस पे दाग धब्बे होते हैं सब चले जाते हैं इससे। और इससे तो एकदम स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाती है और इतनी शाइन करती है ना। और ये एक तरह से रात को आप इसको लगा के सो जाइए, बस सुबह उठिए आपकी स्किन इतना ग्लो करेगी, इतनी इफ़ेक्टिव रहेगी। ये सबसे सस्ता इलाज है जो मैं हमेशा करती हूँ, नारियल का तेल और फिटकरी, दो तो मेरे फेवरेट है। और देखिए हल्के हल्के से टैप करिए, सारा ये स्किन सोख ले, इससे आप बिल्कुल भी रिंकल्स आपके नहीं रहेंगे। आपकी आंखों के साइड में जो रिंकल्स होते हैं, लिप्स के आसपास जो रिंकल्स होते हैं, हमारी गर्दन में रिंकल्स होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। ये हल्का हल्का टैप इसलिए करना होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इवन हो जाए, जो हमारी फैट है वो इवन हो जाए। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। देखो कुछ दिन आप ट्राई करिए, देखो आपको खुद ही अलग से सब कुछ ऐसे लगेगा, फेस एकदम से ऐसे चमक रहा। आपको फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं, इतनी महंगे महंगे फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइस देखा आपने, घरेलू चीज़ों से ही हमने फेस को क्लीन किया, फेस पैक बनाया, फेस को हाइड्रेट किया। बस इसके अलावा विंटर्स में मैं ग्लिसरीन का यूज़ करती हूँ, ग्लिसरीन और शहद, क्योंकि विंटर्स में स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो बस मैं इतना ही करती हूँ। और घर की घरेलू चीज़ें आप देखिए ना, जो चीज़ आप खाने के लिए अगर यूज़ करते हो वही आप फेस पर भी लगा सकते हो। और दूध, कच्चा दूध और नींबू, इससे बढ़िया क्लींजर तो कोई है ही नहीं। आपकी स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और बिल्कुल डीप पोर क्लीनिंग करता है आपकी स्किन की। तो मैं तो हमेशा जब भी क्लीनिंग करनी होती है इसी से करती हूँ। और मसाज में जनरली दही या मलाई से करती हूँ। फेस पैक के लिए मैंने आपको बता ही दिया मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। और एक्सरसाइज और योगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आधा घंटे से भी ऊपर चला जाएगा। तो हम मैं स्किन की सीरीज़ को करीब करीब 2 पार्ट में कर रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया क्लींजिंग, फेस पैक और फेस को मैं कैसे क्लीन करती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे उसमें आएगा मैं एक्सरसाइज क्या क्या करती हूँ और योगा क्या क्या करती हूँ। सो गाइज बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ और मेरे नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, जिसमें स्किन के बारे में ही बताया जाएगा, इसी का सेकंड पार्ट है। सो गाइज आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।